सबसे पहले हम बताते हैं ह्यूमन आइज़ जो है, ह्यूमन आइज़ इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड द सेंसिटिव आर्गन। हमारे लिए आँख बहुत, आई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो देखने में क्या करती है, हेल्प करती है। पहला क्वेश्चन जो बनता है बोर्ड या कंपटीशन में जो बोलता है कि डायमीटर ऑफ आई बॉल इज इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि आई बॉल का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। अब हम लोग अपने आई का स्ट्रक्चर रहते हैं, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर होता क्या 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 चीज़ें होती हैं इसमें। इस स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शार्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। सबसे पहले ह्यूमन आइज में सबसे ऊपरी सरफेस पे जो एक लेयर मेम्ब्रेन झिल्ली पाई जाती है, पतली आँखों के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है डबल लेयर की, उसको हम लोग कार्निया बोलते हैं, कार्निया। तो कार्निया से एक सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारी आँखों में लाइट इंटर करता है तो सबसे ज़्यादा किस सरफेस पे रिफ्लेक्ट होता है, कौन सा सरफेस लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। सबसे ज़्यादा जो कार्निया होता है, कार्निया का आउटर सरफेस जो होता है बाहरी, क्योंकि कार्निया 2 लेयर से बनी होती है, मेम्ब्रेन झिल्ली होती है, तो इसको बाहरी वाला जो सरफेस होता है सबसे ज़्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस ऑफ कार्निया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया बोर्ड के एग्ज़ाम में। इसके बाद कार्निया के बाद आता है, इसके बाद आ जाता है आइरिस। तो हमारी आँखों में जो ब्लैक वाला पूरा हिस्सा बड़ा पार्ट है आइरिस है, ठीक है, आइरिस है। आइरिस का मेन काम है ये प्यूपिल की साइज़ को, इस आइरिस के अंदर एक छोटा सा होल पाया जाता है, जो हमारी आंखों में काले पार्ट के अंदर एक होल पाया जाता है जिसका नाम होता है प्यूपिल। प्यूपिल को कंट्रोल करता है, इसके साइज़ को कंट्रोल करता है। और दूसरा आइरिस ये होता है, आइरिस से ही आँखों का कलर डिसाइड है। जैसे हम लोग कहते हैं इनकी आंखें नीली हैं, इनकी आंखें भूरी हैं, इनकी आंखें ब्लैक हैं, ये सब आइरिस ही होता है। आइरिस से ही आँखों का कलर डिसाइड होता है, ये जान लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आता है प्यूपिल। प्यूपिल जो होता है, आइरिस के अंदर एक छोटा सा होल पार्ट होता है, छेद होता है इसमें से इसी के माध्यम से लाइट अंदर इंटर करती है, इसी के माध्यम से लाइट आई में इंटर करती है। तो आइरिस जो होता है प्यूपिल को साइज़ को कंट्रोल करता है, प्यूपिल के साइज़ को घटाता और बढ़ाता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग हमारी आँखों पे तेज़ लाइट पड़ती है, तेज़ लाइट या फ्लैशिंग लाइट पड़ती है, तो जो प्यूपिल की साइज़ डिक्रीज हो जाती है, तो जो अमाउंट ऑफ लाइट की क्वांटिटीज़ है ये कम अंदर जाती है। और जब हम लोग अंधेरे में डार्क में जाते हैं तो ये प्यूपिल की साइज़ इंक्रीज हो जाती है, जिससे लाइट की मात्रा क्वांटिटी जो होती है बढ़ जाती है, जिससे हम लोग अंधेरे में रखी हुई कोई भी ऑब्जेक्ट को आसानी पूर्वक देख सकते हैं। दूसरा चीज़, प्यूपिल जो होता है हमारे लाइट में इंटर होने वाली लाइट की मात्रा को, क्वांटिटी को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। कितनी लाइट हमारी आंखों के अंदर जाएगी इसको रेगुलेट और कंट्रोल करता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में कि, और कंपटीशन में पूछा गया है कि हमारे आंखों में जाने वाली लाइट की क्वांटिटीज़ को कौन रेगुलेट और कंट्रोल करता है, प्यूपिल करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा ये जो होता है कार्निया और आइरिस के बीच में एक लिक्विड भरा था जिसको बोलते हैं हम लोग एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, एक लिक्विड भरा था, इसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। फिर इसके बाद जस्ट पीछे आता है क्रिस्टलाइन लेंस। ये लेंस होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, याद रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा। हमारी आंखों में जो लेंस इस्तेमाल किया जाता है वो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस की ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये बनाता है रियल, और कैसा बनाता है, लीयर और इन्वर्टेड बनाता है। तो हमारी आंखों में जो फिगर बनता है वो बनता है रियल और इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी आंखों में कौन सा लेंस लगा हुआ है, तो हमारी आंखों में लगा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस। ये कैसा फिगर बनाता है, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड फिगर बनाता है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेंस के जस्ट पीछे यहाँ पे एक सरफेस होता है जिसका नाम है रेटिना। यहाँ से क्या पूछा जाता है कि ह्यूमन आइज़ में इमेज कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनता है। तो इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, रेटिना पर, ठीक है। तो यहाँ से अब आता है लेंस और रेटिना के बीच में, ये देख रहे हैं ये जो हिस्सा, ये लिक्विड भरा हुआ, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, ये जो लिखा हुआ इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और यहाँ लेंस जो होता है जिस पे टिका होता है, लेंस को जो टिकाए हुए होती हैं, इसको बोलते हैं सिलेरी मसल्स। इसको बोला जाता है सिलेरी मसल्स, बोला जाता है जो लेंस को कंट्रोल करती हैं, लेंस को
होल्ड करके रखती रहती है। लेंस को होल्ड करके कौन रखता है, तो सिलेरी मसल्स होल्ड करके रखती हैं। फिर इसके बाद यहीं रेटिना पर से छोटी छोटी जो होती हैं, यहाँ रेटिना में 2 टाइप की सेल पाई जाती हैं। एक पाई जाती है, यहाँ पे नहीं दिया गया लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ रेटिना में 2 टाइप की सेल पाई जाती है, एक कोन सेल होती है, एक राड सेल होती है। तो कोन सेल का काम होता है कलर का डिसाइड करना, कौन ऑब्जेक्ट किस कलर का, प्राइमरी कलर को डिसाइड करती है कोन सेल। और जो राड सेल होती है वो इल्यूमिनेशन, हाँ, अब इमेज के इल्यूमिनेशन को, कौन सा ऑब्जेक्ट कैसा इल्यूमिनेट होता है, कैसा धुंधला दिखाई दे रहा है कि ब्राइट दिखाई दे रहा है, ये इसको करती हैं राड सेल करती हैं। ठीक है। इसके बाद यहीं से पतली पतली जो होती हैं नर्व निकली होती हैं, जिनको बोला जाता है ऑप्टिक नर्व। ये ब्रेन तक जाती हैं, यहाँ से सारे सिग्नल, इमेज के सिग्नल को ब्रेन तक ले जाती हैं और ब्रेन फिर उसको रेगुलेट करके फिर यहाँ वापस भेजता है, डायरेक्शन देता है, फिर इमेज हमारा बनता है रेटिना पर। यहीं पे एक रेटिना पे एक पॉइंट पाया था जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसको ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे कोई सेल नहीं पाई जाती। जब सेल नहीं पाई जाती इसलिए यहाँ पे कोई फिगर नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ का सिग्नल ब्रेन के पास जाएगा ही नहीं। जब सेल ही नहीं पाई जाती हैं तो यहाँ पर कोई सिग्नल जनरेट ही नहीं होगा, तो ब्रेन के पास जाएगा नहीं, इसलिए ब्रेन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनता है। तो ये सारी चीज़ें होगी। और हमारी आँखों में जो ये किनारे किनारे वाइट पार्ट होता है, पूरा सफ़ेद हिस्सा आप लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं स्क्लेरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्क्लेरा बोला जाता है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई हमारी आँखों, ह्यूमन आई की बात हो गई। हम आते हैं तो हमारी ह्यूमन आइज़ में कुछ इम्पॉर्टेंट्स, इसको थ्योरी के रूप में लिखा जाता है, इनकी प्रॉपर्टियों को लिखा जाता है। जैसे कार्निया क्या होती है, कार्निया क्या होती है, लाइट, देखिए यहाँ पे साफ सिखा, लाइट इंटर द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कार्निया। यानी कि लाइट, यानी आँखों के ऊपर जो पतली सी मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको बोलने कार्निया, और लाइट इसी के थ्रू इंटर करती है। और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है, आउटर सरफेस ऑफ कार्निया। यहाँ पे नहीं लिखा गया है लेकिन यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आइरिस। आइरिस इज द डार्क, ये डार्क कलर का मस्कुलर डायफ्राम होता है। ये कंट्रोल किसको करता है, प्यूपिल की साइज को। और आँखों का आई का कलर किससे डिसाइड होता है, आइरिस से डिसाइड होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फिर रहता है प्यूपिल। प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। प्यूपिल जो होता है हमारी आँखों में इंटर